नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका टेक्निकल क्लासेस बाय मुकेश यादव यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, आज हम देखेंगे कंट्रोल पैनल वायरिंग। आज अपन कंट्रोल पैनल वायरिंग के बारे में देखेंगे। आज का पहला क्वेश्चन है, लाल नीला काला अंकित किए गए कंडक्टर में कौन से रंग में कौन सी आपूर्ति इंगित की जाती है। जो लाल, काला और नीला तीन अपने कलर होते हैं, तो उनमें अपना कौन सी वायर आपूर्ति होती है, किस में प्रणाली में काम में लेते हैं, एसी में लेते हैं काम में या डीसी में काम में लेते हैं। तो अपन ये काम में लेते हैं 3 तार डीसी आपूर्ति प्रणाली में। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, तारों का गुच्छा करने के लिए केवल बंदों का उपयोग किया जाता है। जो तारों का गुच्छा को उपयोग करते हैं, गुच्छा बनाने के लिए अपन किस का प्रयोग करते हैं, उसको एक जगह करने के लिए अपन किसका प्रयोग करते हैं, तो वो करते हैं अपन नायलॉन बंद का। जो नायलॉन का धागा आता है उसका प्रयोग करते हैं। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर होगा, नायलॉन बंद। अगला क्वेश्चन है, पैनल बोर्ड असेंबली में किस उपकरण से बचा जा सकता है। जो पैनल बोर्ड की असेंबली करते हैं अपन, पैनल बोर्ड तैयार करते हैं, तो उसमें किस उपकरण से बचने के लिए कौन सा उपकरण प्रयोग करते हैं। क्योंकि जैसे कोई फॉल्ट वगैरह आता है तो फॉल्ट वगैरह से बचने के लिए अपन किस उपकरण का प्रयोग करते हैं, तो अपन इनसे फॉल्ट वगैरह से बचने के लिए अपन सेंसर का प्रयोग करते हैं। ऑप्शन इसका राइट आंसर होगा, सेंसर। अगला क्वेश्चन है, एक्स द्वारा चिन्हित डिवाइस का नाम क्या है। ये वाला जो भाग एक्स चिन्हित कर रखा है, इस डिवाइस का नाम क्या है, तो ये है अपना सहायक संपर्क बिंदु। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर होगा, सहायक संपर्क बिंदु। अगला क्वेश्चन है, कंट्रोल पैनल वायरिंग में वायरिंग एसेसरीज का नाम क्या है। अपने को एक जो एसेसरीज का चित्र दे रखा है, ये एसेसरीज कौन सी है, तो ये है अपनी DIN रेल। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर होगा, DIN रेल, जिसके ऊपर वायरिंग की जाती है। अगला क्वेश्चन है, परिपथ में एक्स अंकित डिवाइस का नाम क्या है। जो ये डिवाइस अपने को एक्स चिन्हित कर रखा है, इस डिवाइस का नाम क्या है तो यह है अपना ओवरलोड रिले, OLR, ओवरलोड रिले ट्रिप। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर होगा, OLR, ओवरलोड रिले ट्रिप। अगला क्वेश्चन है, कंट्रोल पैनल वायरिंग में प्रयुक्त सामग्री का नाम क्या है। अपने को एक कंट्रोल पैनल वायरिंग की एक सामग्री दे रखी है, वो सामग्री कौन सी है, तो ये है अपनी केबल बांधने की पट्टी। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर होगा, केबल बांधने की पट्टी। अगला क्वेश्चन है, कंट्रोल पैनल वायरिंग में प्रयुक्त गुण का नाम क्या है। अपने को जो चित्र दे रखा है, इस चित्र में जो है उसका नाम क्या है, तो ये होता है अपना ग्रोमेट। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर होगा, ग्रोमेट। अगला क्वेश्चन है, पैनल बोर्ड में कौन सा डिवाइस ओवरलोड और शॉर्ट सर्किट से बचाता है। जो पैनल बोर्ड तैयार करते हैं अपन, पैनल बोर्ड में जो शॉर्ट सर्किट और ओवरलोड से बचाता है, उस उपकरण का नाम क्या होता है, तो वो होता है अपना मिनिएचर सर्किट ब्रेकर। जो ओवरलोड और शॉर्ट सर्किट दोनों स्थिति में अपने को परिपथ को खराब होने से बचाता है। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर होगा, मिनिएचर सर्किट ब्रेकर, जिसको शॉर्ट में MCB बोला जाता है। अगला क्वेश्चन है, एक्चुएटर के साथ कौन से स्विच मशीन की गति या किसी वस्तु के भाग द्वारा संचालित होती है। तो जो एक्चुएटर के साथ में जो एक स्विच मशीन की गति के काम में स्विच मशीन की गति या किसी वस्तु भाग द्वारा संचालित होती है, वो क्या होता है, तो वो होता है अपना लिमिट स्विच। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर होगा, लिमिट स्विच। अगला क्वेश्चन है, ऑफलोड स्थिति में कौन सा स्विच संचालित होता है। ऑफलोड की स्थिति में भी स्विच संचालित होता है, वो कौन सा स्विच होता है, तो वो होता है अपना आइसोलेटिंग स्विच। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर होगा, आइसोलेटिंग स्विच। अगला क्वेश्चन है, पैनल बोर्ड में 2 अलग अलग अर्थिंग प्रदान करने का कारण क्या होता है। जो पैनल बोर्ड होता है, पैनल बोर्ड में अलग अलग अर्थिंग किए जाते हैं, तो अलग अलग अर्थिंग करने का रीजन क्या होता है। 2 अलग अलग अर्थिंग करने का रीजन क्या होता है, तो उसका रीजन होता है, एक यदि अर्थिंग, जो अपना पहला अर्थिंग है, वो यदि किसी कारण से विफल हो जाता है या काम नहीं करता है, तो दूसरा अर्थिंग उसको काम को पूरा करे, तो ये आ जाएगा इसका अन्य विफलता के मामले में एक अर्थिंग सुनिश्चित करे। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर होगा, एक अर्थिंग काम करेगा। अगला क्वेश्चन है,
किस सर्किट में लिमिट स्विच का प्रयोग किया जाता है? ऐसा कौन सा सर्किट होता है जिसमें लिमिट स्विच का प्रयोग किया जाता है? तो वो होता है अपना लिफ्ट सर्किट में। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर होगा, लिफ्ट सर्किट में। अगला क्वेश्चन है, एक संयोजक में नियंत्रण सर्किट वोल्टेज और बिजली का चयन कैसे किया जाता है? जो एक संयोजक होता है उसमें नियंत्रण सर्किट और वोल्टेज, नियंत्रण सर्किट में वोल्टेज और बिजली का चयन होता है, वो किस प्रकार से होता है? तो वो होता है अपना नो वोल्ट कॉइल रेटिंग के अनुसार। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर होगा, नो वोल्ट कॉइल रेटिंग के अनुसार। अगला क्वेश्चन है, संयोजक के चयन करने के लिए मापदंड क्या होता है? जो संयोजक होता है, कॉन्ट्रैक्टर होते हैं, कॉन्ट्रैक्टर का यदि अपन चयन करते हैं तो उसके लिए जो मानदंड होता है, मापदंड होता है, वो क्या होता है? तो होता है अपना आपूर्ति वोल्टेज और लोड के आधार पर। अपने को वोल्टेज कितने इनपुट देने हैं या आउटपुट वोल्टेज कितने होंगे और लोड कितना होगा, उसके आधार पर अपन संयोजक का चयन करते हैं। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, पेज का उपयोग किए बिना पैनल बोर्ड में एमसीबी ओएलआर को माउंट करने के लिए किस सामग्री का उपयोग किया जाता है? जो पेज को बिना उपयोग के पैनल बोर्ड में एमसीबी और ओवरलोड रिले को माउंट करने के लिए किस सामग्री का प्रयोग करते हैं? तो भी पहले बताया था मैंने, डीआईएन रेल का उपयोग किया जाता है, जिसके ऊपर अपन वैद्युतिक उपकरण कसते हैं, तो वो होती है अपनी डीआईएन रेल। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, किस प्रकार का उपकरण मोटर में एक पैनल बोर्ड में हीटिंग और ओवरलोडिंग से बचाता है? किस प्रकार का उपकरण है जो मोटर को एक पैनल बोर्ड में हीटिंग और ओवरलोडिंग दोनों से बचाता है? वो कौन सा स्विच होता है या कौन सा उपकरण होता है? तो होता है अपना थर्मल रिले। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर होगा, थर्मल रिले। अगला क्वेश्चन है, नियंत्रक कक्ष में जी चैनलों का उपयोग किया जाता है। जो जी टाइप की चैनल होती हैं उनका उपयोग क्यों किया जाता है? तो वो किया जाता है अपना सिरे संयोजकों को ठीक करने के लिए। जो संयोजक के सिरे होते हैं उनको ठीक करने के लिए। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, कंट्रोल पैनल वायरिंग में लिमिट स्विच का कार्य क्या होता है? जो कंट्रोल पैनल वायरिंग होती है उसमें लिमिट स्विच लगाते हैं। लिमिट स्विच का काम क्या होता है? तो उसका काम होता है अपना, कोई भी मशीन होती है, मशीन की दूरी को नियंत्रित करने के लिए, मशीन के जो काम करने की स्पीड होती है या दूरी होती है उसको नियंत्रित करने के लिए। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर होगा, मशीन की दूरी की नियंत्रित वो गति नियंत्रण करने के लिए। अगला क्वेश्चन है, एसी प्रतिरोधों और प्रेरक भार को शुरू करने और रोकने के लिए संपर्कता का मानक कर्तव्य चक्र का कोड कौन सा है? जो अपना संपर्कता का शुरू करने और रोकने के लिए जो कोड होता है वो क्या है? तो होता है अपना AC2। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर होगा, AC2। अगला क्वेश्चन है, स्वचालित स्टार डेल्टा स्टार्टर के संचालन के लिए संयोजकों के सही अनुक्रम का संचालन कौन सा होता है? तो देखो, जो अपना स्टार डेल्टा स्टार्टर होता है, स्वचालित स्टार डेल्टा स्टार्टर, उसमें जो मोटर होती है, मोटर को संचालन कैसे किया जाता है? तो देखो, पहले उसको स्टार में चलाया जाता है, स्टार लाइन लगाई जाती है, फिर मेन लाइन लगाई जाती है, फिर उसके बाद लगाया जाता है टाइमर, और उसके बाद लगाया जाता है डेल्टा लाइन। लास्ट में होगी अपनी डेल्टा लाइन। तो ऑप्शन बी इसका राइट आंसर होगा, स्टार, मेन, टाइमर और डेल्टा। अगला क्वेश्चन है, नियंत्रण ट्रांसफार्मर के साथ नियंत्रण पट्ट प्रदान क्यों किया जाता है? जो नियंत्रण ट्रांसफार्मर होता है, नियंत्रण ट्रांसफार्मर के साथ में अपना नियंत्रण पट्ट लगाने की जरूरत क्या होती है या क्यों लगाया जाता है? तो जो सहायक सर्किट होते हैं उनको संचालित करने के लिए या रोकने के लिए। तो ऑप्शन बी इसका राइट आंसर होगा, सहायक सर्किट संचालित करने के लिए। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, क्या होता है अगर एक ऑटो स्टार डेल्टा स्टार्टर के शुरू होने के बाद में टाइम रिले बंद हालात में होता है? तो एक ऑटो स्टार डेल्टा स्टार्टर है और उसको शुरू होने के बाद में यदि जो टाइमर रिले है वो बंद होता है तो क्या कंडीशन होती है? तो उस कंडीशन में क्या होगा, अपना डेल्टा में ही चलता रहेगा, स्टार में नहीं चलेगा। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर होगा, डेल्टा में ही चलेगा। अगला क्वेश्चन है, एक कंट्रोल पैनल वायरिंग में पीवीसी चैनल का उपयोग क्या होता है? जो कंट्रोल पैनल वायरिंग होती है वहाँ पर पीवीसी चैनल लगाते हैं। पीवीसी चैनल का उपयोग क्यों किया जाता है?
तो उसका प्रयोग करने के लिए रीजन होता है अपना, जो तार होते हैं, वायर होते हैं, वायरों की सुरक्षा करने के लिए और उनको सुव्यवस्थित तरीके से रखने के लिए। तो बिजली के तारों और सुरक्षा के लिए रास्ता प्रदान करना। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, नियंत्रण पट में थर्मल ओवरलोड रिले का उद्देश्य क्या होता है? जो नियंत्रक के बोर्ड होता है, कंट्रोल बोर्ड होता है, कंट्रोल पैनल बोर्ड, उसमें अपने थर्मल ओवरलोड रिले लगाते हैं, तो उसका रीजन क्या होता है या किस कारण से लगाई जाती है? तो वो लगाई जाती है मोटर को ओवर हीटिंग और ओवरलोडिंग से बचाने के लिए, ओवरलोडिंग से बचाने के लिए। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर होगा, मोटर को ओवर हीटिंग और ओवरलोडिंग से बचाने के लिए। अगला क्वेश्चन है, औद्योगिक अनुप्रयोग में मोटर का अनुक्रमिक नियंत्रण की आवश्यकता क्यों पड़ती है? जो अनुक्रमिक नियंत्रण होता है उसकी आवश्यकता क्यों पड़ती है? तो ऑपरेशन की सटीकता बढ़ाने के लिए। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर होगा, ऑपरेशन की सटीकता बढ़ाने के लिए। अगला क्वेश्चन है, किस सामग्री का उपयोग खुले फ्रेमिंग के धात्विक समायोजन थर्मोस्टेट संयोजकों को बनाने के लिए किया जाता है? ऐसी कौन सी सामग्री होती है जिसके खुले फ्रेम धात्विक को समायोजित एवं थर्मोस्टेट के लिए बनाया जाता है? तो ऐसी कौन सी धातु होती है? तो होती है अपनी चांदी। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर होगा, चांदी, सिल्वर। अगला क्वेश्चन है, कंट्रोल पैनल वायरिंग में DIN रेल का उपयोग क्या होता है? जो कंट्रोल पैनल वायरिंग होती है उसमें DIN रेल लगाते हैं, वो DIN रेल लगाने का रीजन क्या होता है? तो होता है स्क्रू के बिना नियंत्रण सामग्री लगाने में। जो अपने MCB वगैरह होती हैं उन सबको बिना स्क्रू के कसे लगाने के लिए DIN रेल का प्रयोग किया जाता है। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, कौन सी डिवाइस अनुक्रमिक नियंत्रण प्रणालियों में संचालन को नियंत्रित करती है? ऐसी कौन सी प्रणाली होती है जो संचालन को नियंत्रित करती है? तो वो होता है अपना टाइमर। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर होगा, टाइमर। अगला क्वेश्चन है, कौन सा DC लोड संपर्ककर्ताओं को DC4 मानक कर्तव्य चक्र द्वारा दर्शाया जाता है? ऐसा कौन सा DC का जो लोड और संपर्क के बिंदु होते हैं उनको DC4 मानक के द्वारा दर्शाता है? तो वो मोटर की श्रेणी की शुरुआत और मोटर को स्टार्ट होने और रोकने के। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर होगा, मोटर की शुरुआत और शुरू करने के और रोकने के। अगला क्वेश्चन है, कंट्रोल पैनल वायरिंग। कंट्रोल पैनल वायरिंग में उपयोग किए जाने वाले नियंत्रक ट्रांसफार्मर का उद्देश्य क्या होता है? जो कंट्रोल पैनल बोर्ड होता है उसमें अपने ट्रांसफार्मर का प्रयोग करते हैं, वो ट्रांसफार्मर का प्रयोग क्यों किया जाता है या उसका रीजन क्या होता है? तो वो होता है अपना जो सहायक सर्किट होते हैं, अपने सर्किट तैयार करते हैं, सर्किट को विद्युत बिजली की आपूर्ति करने के लिए। तो इसमें आ जाएगा सहायक सर्किट को बिजली की आपूर्ति प्रदान करने के लिए। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, किसी संयोजक के संपर्क काम करने के लिए कैसे तैयार किए जाते हैं? कोई भी अपना कॉन्ट्रैक्टर होता है तो उसको काम में लेने के लिए, उसके जो संपर्क बिंदु होते हैं उनको काम में लेने के लिए किस प्रकार से तैयार किया जाता है? तो जो स्थिति होती है उसको बदलने के लिए एक विद्युत चुंबक का संचालन करके। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर होगा, स्थिति को बदलने के लिए विद्युत चुंबक का संचालन करके। अगला क्वेश्चन है, कौन सा डिवाइस पैनल बोर्ड में पट्टियों और गुथे हुए केबलों से चमक आने को रोकता है? ऐसा कौन सा डिवाइस है जो गुथे हुए केबल होते हैं उनमें जो चमक आती है, चमक आने से रोकता है? तो वो होता है अपना लक्स और थिम्बल। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, पैनल में कीड़ों और चूहों से केबल की रक्षा कैसे की जाती है? जो पैनल बोर्ड तैयार करते हैं, पैनल बोर्ड में यदि चूहे वगैरह चले जाते हैं तो उनसे केबल को बचाने के लिए क्या किया जाता है? तो उसमें ग्रोमेट का उपयोग करके। ग्रोमेट क्या करता है, जो केबल होती है उसके लिए एक अच्छा जगह व्यवस्थित करता है, तो ग्रोमेट का उपयोग करके। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, नियंत्रण पट्ट के लेआउट को डिजाइन करते समय किस आवश्यकता पर विशेष विचार किया जाता है? जो अपन नियंत्रण बोर्ड तैयार करते हैं उसके डिजाइन करते हैं नियंत्रण बोर्ड की, तो उस टाइम पर अपने को कौन सी विशेषताओं पर मुख्य ध्यान देना चाहिए? तो वो दिया जाता है अपने कैबिनेट की
दरवाजे की लंबाई और चौड़ाई और उसका स्विचिंग क्षेत्र को। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर होगा, कैबिनेट के दरवाजों की बाहर की जो लंबाई चौड़ाई होती है वो और स्विचिंग क्षेत्र। अगला क्वेश्चन है, पावर और कंट्रोल वायरिंग अलग अलग रेस वेज में क्यों लग चलते हैं? जो पावर वायरिंग और कंट्रोल जो वायरिंग होती है वो अलग अलग वेज में होती है, अलग अलग जगह पर होती है। तो अलग अलग जगह पर होने का रीजन क्या होता है? तो वो होता है अपना रेडियो हस्तक्षेप को कम करने के लिए। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, मोटर दिशा को क्यों नहीं बदल सकता अगर रिवर्स पुश बटन को फॉरवर्ड और रिवर्स कंट्रोल को स्टार डेल्टा में दबाया जाता है? यदि अपने को जो मोटर की दिशा क्यों नहीं बदलती है, यदि अपना अगर रिवर्स पुश बटन को फॉरवर्ड और रिवर्स कंट्रोल स्टार डेल्टा में दबाया जाता है तो वो होता है क्यों नहीं बदलता? रिवर्स कंट्रोल जो कॉन्ट्रैक्टर होते हैं वो इंटरलॉक हो जाते हैं, उस कारण से मोटर की दिशा नहीं बदल पाती है। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर होगा। आज की क्लास में इतना ही। यदि वीडियो पसंद आए तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक शेयर एवं चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।